फर्क पड़ता है कि आप किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं। डॉक्टर पेट्रिशिया के मुताबिक रिसर्च से यह समझने में मदद मिलेगी कि सुनने की क्षमता में प्राकृतिक अंतर क्यों होते हैं और कुछ लोग शोर को बेहतर तरीके से क्यों सहन कर पाते हैं। आप देखते हैं कि कोई बस बहुत तेज हॉर्न बजाती है, आपके पास से गुजरती है, तो कुछ लोग कान पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं। जो हाथ रखते हैं अर्थात वो सहन नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो अनुकूलित हो गए हैं उस ध्वनि को सुनने के लिए जो बहुत तेज आवाज़ है जो बस से निकल रही है। और बाकी क्यों नहीं, इससे सुनने की समस्याओं के इलाज और रोकथाम में मदद मिल सकती है। इससे सुनने की क्षमता और इलाज में मदद मिलेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। बातें समझने के लिए पुरुषों के दिमाग को जोर लगाना पड़ता है, महिलाएं किसी भी बात को आसानी से समझ जाती हैं। यही कारण है कि कृष्ण को महिलाएं अच्छी तरह समझी। 16,000 रानियों ने भी उनके साथ रहना स्वीकार किया कि वो समझ गई कि ये परमात्मा है और ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं और हमारी भलाई के लिए इन्होंने हमें रखा है। बातें समझने के लिए पुरुषों के दिमाग को बहुत जोर लगाना पड़ता है। प्रोफेसर जो टूरी कहती है कि यह रिसर्च कई घरेलू विवादों की जड़ को समझाने में मदद करती है कि पुरुष घर के काम करने के अनुरोध को सुनते ही नहीं। यदि किसी पुरुष को घर का काम कोई पत्नी कहती है तो वह सुनते ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं लगाते हैं, समझ ही नहीं पाते। इसके अलावा जब महिलाएं बात करती है तो ध्वनियों का इस्तेमाल पुरुषों से ज़्यादा और मधुर तरीके से करती हैं। प्राकृतिक रूप से महिलाओं की आवाज़ वैसे ही मधुर होती है और जब वह किसी को समझाती हैं तो वह बहुत ही मधुरता से समझाती हैं, तो सामने वाले को भी बेहतर तरीके से समझ में आता है। ये फैक्टर पुरुषों के दिमाग के लिए बातों को जल्द समझना मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए दिमाग को जोर लगाना पड़ता है। पुरुषों को किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिमाग पर लगाना पड़ता है, इसलिए वो महिलाओं की तुलना में बहुत धीरे किसी बात को समझ पाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक शोध कहते हैं। वहीं सामाजिक कारणों से पुरुषों को भावनाएं व्यक्त करने या गहराई से सुनने की आदतें प्रभावित होती है। गहराई से संवाद में जुड़ने के लिए कम प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि पुरुष को कठोर रहना समाज सिखाता है, तो किसी भी चीज़ से गहराई से जुड़ नहीं पाता है। गहराई से समझने के लिए उसे तैयार नहीं किया जाता है। संवाद में जुड़ने के लिए कम प्रोत्साहित किया जाता है कि वह किसी संवाद को गहराई से जोड़ पाए स्वयं को। पुरुष ऐसा समाज नहीं सिखाता है, न परिवार ही सिखाता है, बल्कि महिलाओं को बहुत ही गहराई से किसी बात को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एक एक शब्द पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है, जिससे उनकी सुनने की आदतें प्रभावित